आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू एक्सपर्ट किसू चैनल। और है ना, बता रहे हैं कि जैसे पढ़ाई तो क्या है ना, समुद्र है। तो समुद्र में से यानी कि हीरे को निकालना है। तो हीरो कैसे निकलेगा? जब आप भी कॉन्सेंट्रेट रहेंगे पढ़ाई में तभी तो निकल पाएगा ना। आप जब कॉन्सेंट्रेट नहीं है पढ़ाई में, हम बताएंगे हीरे निकाल दिए, आप हीरे ले लो, ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। हीरे लेने के लिए हीरे की तरह शार्प माइंड को करना पड़ेगा, है ना। हीरे इतना आसानी से नहीं मिलती है, समुद्र में गोता लगाना पड़ेगा और वहाँ से निकालना पड़ेगा कि कौन सा समुद्र है ना, कौन सा हीरा है। ये ना कि समुद्र में गोता लगाए और पत्थर निकाल लिए। तो पत्थर को नहीं निकालना है, हीरे को निकालना है। तो हीरे को निकालने के लिए आपको क्वेश्चन की तरफ चलना पड़ेगा और क्वेश्चन को जितना है ना डीप से पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन को जानकारी रखेंगे, जितना क्वेश्चन के पीछे भागेंगे, उतना ही आपके पास हीरा निकलेगा, है ना। तो हीरे को निकालना है, न कि पत्थर को। तो चलिए आज भी चलते हैं हीरे निकालने के लिए। आज भी 10 हीरा निकालेंगे, है ना। समुद्र में से 10 हीरा निकालेंगे और 10 हीरा के साथ 2 और ऑफर मिलेगा जो लास्ट में मिलता है। तो अभी चलेंगे 10 हीरे के पास। 10 हीरा है। फर्स्ट है कि वह कौन सा देश है जिसने हवाई जहाज का निर्माण किया, आविष्कार किया। तो अब जानते ही हैं। देखिए, बड़े बड़े मैन्युफैक्चर जो करते हैं ना देश, वही आगे की ओर निकलते हैं। मेरा भी देश अभी धीरे धीरे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया है और आगे की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। उसी प्रकार है ना, जैसे बता रहा है कि वह कौन सा देश है जो हवाई जहाज़ का निर्माण किया। भाई इतना बड़े बड़े हवा में उड़ाने वाला जहाज़ का निर्माण किया तो वो नहीं आगे रहेगा तो हम लोग रहेंगे। हम लोग तो अभी धरती का ही निर्माण में लगे हुए हैं, है ना। धरती का निर्माण कैसे हुआ, उस पर कैसे पटरी भी, यानी कि जब रेल पटरी भी चढ़ाई तो दूसरे देश नहीं चलाए, है ना। लेकिन अभी हम लोग उससे ऊपर की ओर जा रहे हैं, है ना। बशर्ते कि हम पटरी बिछाए, हवाई जहाज नहीं बनाए, लेकिन कहाँ, चांद पर तो पहुँच गए, है ना। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? इसलिए है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना। पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ के और अच्छा रिजल्ट पाएंगे। जिस प्रकार ये चांद पर पहुँचा उसी प्रकार हम भी चांद पर पहुँचने का काम करेंगे। तो ऐसे नहीं पहुँचे जाए, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जितना मेहनत कीजिएगा उतना अच्छा रिजल्ट पाइएगा, है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वह कौन सा देश है जिसने हवाई जहाज का निर्माण किया? अमेरिका है। अमेरिका है। इसको एक कॉपी में आप लोग ही रफ कीजिएगा, फेयर कीजिएगा। और देखिए हमेशा माइंड में नहीं रहता है, तो आप जैसे एग्जाम देते हैं ना तो उस समय इसको रिवाइज कीजिएगा तो आपका तुरंत यानी कि माइंड में एक्सेप्ट हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैं पढ़ा था। और जब एग्जाम दीजिएगा तो उस समय भी आपको ध्यान में आ जाएगा। देखिए, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ? ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे अयोध्या राम मंदिर है तो उसका यानी कि टाइम कितना लगा। जैसे ताजमहल का टाइम लगा, उसी प्रकार हर मंदिर के, लेकिन जो फेमस मंदिर है इसका याद रखना पड़ेगा। तो बताया कि अयोध्या मंदिर का जब शुरुआत हुआ उससे लेके उद्घाटन तक का समय है ना 3 साल 5 महीने में कंप्लीट हुआ। क्यों? इस पर बहुत सारी लड़ाई चली है, कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट देखने के बाद है ना राम भगवान उसमें स्थापित हुई है। तीन साल या 3 वर्ष 5 महीना, सॉरी, है ना 3 साल 5 महीने का टाइम लगा है। देखिए, आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? आरबीसी होता है ना ब्लड, रेड ब्लड सेल है। तो उसका निर्माण कहाँ से होता है?
इस सब के भाई बारे में जानना जरूरी है। हर टाइप से तो क्वेश्चन रहता है। मैं बोला ना कि जब समुद्र में घुसी ना तो वहाँ से हीरा निकाल के लाइए। क्वेश्चन बहुत यानी कि अथाह क्वेश्चन है। अथाह क्वेश्चन में से आपको चूज करना पड़ेगा। तो जब तक डुबकी नहीं लगाइएगा तब तक हीरा नहीं निकलने वाला। इसलिए डुबकी लगाइए और हीरा निकालिए, है ना। अस्थि मंजा अब देखिएगा, गूगल, पेटीएम, ये सब सारे हैं ना, गूगल कर दे, पेटीएम कर दे। लेकिन जो पेटीएम किस देश की कंपनी है ना, पेटीएम। देखिए आप वही बताया ना कि जो मेरा देश से धीरे धीरे एकदम विकास की तरफ जा रहा है, तो पेटीएम है मेरे देश का ही है, इंडिया, भारत का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा जी 5 नंबर पे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है ना। जो इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसका मुख्यालय वियना में है। वियना में है? वियना देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोई पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, यानी कि सबसे लास्ट अवस्था क्या कहलाएगी, वही लिखा गया। यानी चौथी अवस्था जो होती है ना वह प्लाज्मा कहलाती है ना। प्लाज्मा लिखिएगा। कोई भी पदार्थ हो, एनी वे, कोई भी पदार्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वह ना जो लास्ट अवस्था होती है वह क्या कहलाती है, प्लाज्मा। ध्यान रखिए, कोई पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है ना। प्लाज्मा कहलाती है, ध्यान रखिएगा, दिल से पढ़िए। विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है ना। हम लोग तो इंडिया का बोलते रहते हैं, लेकिन विश्व का भी सबसे पुराना खेल कौन सा है उसके बारे में आप भी जानते होंगे, है ना। विश्व का सबसे पुराना खेल है कुश्ती। कुश्ती खेले होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो देखिएगा मोबाइल पे आपको यूट्यूब पर दिखाएगा कुश्ती कैसे खेला जाता है ना। या आप एक दूसरे दोस्त से पूछिएगा कुश्ती कैसे खेला जाता है, वो खेल के बता देगा आपके साथ। हम लोग तो खेले हैं बचपन में, इसलिए पता है ना। खेलने वाले को पता है, नहीं खेलने वाले को पता नहीं होगा। देखिए रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है। रॉयल एनफील्ड है यानी किस देश की कंपनी है, तो आपको लगा होगा कि चाइना की होगी, लेकिन चाइना वाना नहीं है, ये अपने देश की कंपनी है। इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा देश विकास की ओर जा रहा है, विकास की ओर जा रहा है, और विकास हो जाएगा रिसेंटली। 247 का टारगेट है, 247 का टारगेट है ना, लेकिन उससे पहले हो जाएगा, क्योंकि मेरे देश में सबसे समझदार व्यक्ति और सबसे अच्छा लीडरशिप होते जा रहा है धीरे धीरे। इससे क्या होगा, मेरा देश अच्छे लेवल पे पहुंचेगा। और जब आप अच्छे लेवल पहुंचेंगे तभी तो फिर विकास होगा, है ना। जब सोच सही हो ना तो अच्छा ही होता है। जब सोच गलत हो जाता है तो उसके साथ बुरा ही होता है। इसलिए सोच को सही बरकरार रखना जरूरी है। इसी बात पे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में जितना है शेयर कर दीजिए। फिर देखिए, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। यानी कि बिहार में भी 1857 का विद्रोह हुआ था, आपको भी पता होगा, जिसमें यानी कि चमड़ा उमड़ा का था इसमें। तो इसमें जो व्यापक रूप से स्टार्ट हुआ ना, वो अपने जो बिहार से हुआ, तो बिहार में पटना में हुआ, है ना, पटना से स्टार्ट हुआ।
पटना से हुआ गाइस। देखिए मेरे राज्य में, मेरे देश में ऐसा भी है ना, ये है जगह है जहाँ पे रेलवे लाइन अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है, क्या ना बताइए, नहीं है क्यों नहीं है, उसके पीछे भी रीजन होता है। देखिए पहाड़ी इलाका में आप रेलवे लाइन को है ना घुमा नहीं सकते, घुमाए कभी एक्सीडेंट हुआ या इस पर एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हुआ, खर्च भी ज़्यादा हुआ, इसलिए यहाँ पे नहीं है। जहाँ है सिक्किम में जाएगा तो वहाँ रेलवे लाइन नहीं है। वही आप जम्मू में जाइए तो वहाँ जहाँ प्लेन एरिया वहाँ पे है ना। लेकिन जम्मू में भी पहाड़ी एरिया के पास जाइए, पहाड़ी यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर से पहले है ना, तो वहाँ पे जाइएगा, वहाँ जो अपना इंडिया का है LOC, उसके यानी कि नियरेस्ट में जाइएगा तो वहाँ को लोग से पूछिएगा तो बताएगा कि अभी तक तो ट्रेन देखा ही नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे भी जगह है जहाँ पर लोग अभी ट्रेन भी नहीं देखा, और चढ़ने का बात तो दूसरी है ना, सिक्किम। सिक्किम है, सॉरी सिक्किम लिखे है, सिक्किम है ना, तो सिक्किम में है। ऐसे जगह है जहाँ पे भी रेलवे लाइन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए दिल्ली से पढ़िए तभी तो पता चलेगा कहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ पर क्या चीज़ नहीं है ना। इसका जानकारी रखना ज़रूरी है। और हम बताए थे कि 2 मैथ का क्वेश्चन लेके चलेंगे है ना, तो 2 मैथ लेके चलेंगे जो ट्रिकल पर आधारित होगा। और ट्रिकल पे आधारित होगा तो 1 2 4 5 है ना, जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें यानी कि 10 से नीचे क्वेश्चन पूछता है। तो जब 10 से नीचे पूछता है तो हम जिस तरीके से बता रहे हैं ना उसमें यानी कि 5-7 तो लगा ही दीजिएगा, और 5-7 लगाइएगा तो उसका तो रिजल्ट उसमें आएगा ही है ना, तो प्लस पॉइंट रहेगा ही आपके लिए। तो प्लस पॉइंट को बरकरार रखना है। कब, जब आप पढ़ाई करेंगे तब है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिए हैं तो, और बता रहे हैं कि आप फेयर कॉपी में फेयर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके फेयर कीजिए तो बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मैथ की तरफ। तो जानते हैं पढ़ाने से ज़्यादा मज़ा पढ़ने में है, क्योंकि बना बनाया मिल जाता है। जब बना बनाया खाना मिलता है तो खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। इसलिए बना बनाया खाना इसलिए दे रहा हूँ कि इसका स्वाद लीजिए, और है ना ऐसा स्वाद लीजिए कि कभी भूलिए नहीं। देखिए गाइस क्वेश्चन है मैथ में 2 4 6 8 60 तक का योग क्या होगा। देखिए 2 4 6 8 16 तक, यानी कि 16 तक 10 12 है ना, 16 तक का योग क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में है ना। तो आप थोड़े उसमें यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे थोड़े कीजिएगा, टाइम है उतना, अरे बाबू टाइम नहीं है। तो उस पर यानी कि एक ट्रिकल है, ट्रिकल पर ले लीजिए और कट से से निकालिए। क्या है, योग। योग इसका योग बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या होता है, अंतिम संख्या बाय 2 × n है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए n क्या होगा, कहाँ तक है 16 तक, तो 16 तक में कितना होगा संख्या ये है ना। तो देखिए कुछ विषम है, कुछ सम संख्या होती है, सम और विषम। तो सम अगर 30 है तो विषम भी 30 होगा। अगर सम संख्या 16 में सम संख्या 30 है तो विषम संख्या भी 30 होगा। तो मेरा n कितना हो जाएगा, 30 ही होगा। क्यों,
क्योंकि 2 4 6 8 है ना, कहाँ तक है 16 तक, तो 30 ही हुआ ना, मेरे पास तो 30 ही संख्या होगा, आप काउंट करके देखिएगा तो 30 ही संख्या आएगा मेरा, तो n हो जाएगा। आप देखिए योग बराबर क्या है, प्रथम संख्या कितना है 2 प्लस अंतिम कितना है 60/2 इंटू 30, यही होगा ना, कितना हो जाएगा 62/2 इंटू 30 है ना, कितना से कटेगा 31, ये कटेगा ना, 3 3 3 9 9 से 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? कुछ दिमाग लगा, कुछ दिमाग नहीं लगा। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम इतना है 2, अंतिम कितना है 16, प्रथम है 2, अंतिम है 16/2 इंटू n कितना होगा 30 होगा ना, क्योंकि 30 है, 30 तो सम है और 30 भी सम है, तो मेरा संख्या 30 ही आएगा, तो मेरा n 30 हो जाएगा। आप निकालेंगे कैलकुलेशन तो ये हो जाएगा 930, ये होगा आपका आंसर। समझ गए? लेकिन तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे 2 2 करके बढ़ रहा है, लेकिन जो रेगुलर रहेगा, जैसे हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 डिटो कहाँ तक 16 तक, तब क्या होगा, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो होना है। देखिए प्रथम संख्या कितना हो गया 1, प्रथम संख्या 1 ही है ना, और अंतिम संख्या कितना है 16 है ना, और n कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 1 2 3 4 5 16 तक है, क्योंकि इसमें 2 2 करके बढ़ रहा था, इसमें 16 तक है तो 16 ही रहेगा। तो प्रथम है 1 प्लस अंतिम कितना है 16/2 इंटू 16, मेरा 16 क्या है ये n हो गया है ना, 16 तक है ना, 61/2 इंटू 16, ये हुआ ना, 30 दूना 60, कितना हो जाएगा 3 6 3 18 18 से 30 है ना, ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। समझ गए? अगर जितना बढ़ेगा वो लास्ट संख्या ले लीजिएगा, और जब 1 से बढ़ेगा तो 60 तक ही जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 तक जाएगा। तो ऐसा होता है, एक ट्रिकल है, और इस पे आधारित क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, यही सब तो पूछ देता है। अब एक नंबर का सवाल लगेगा तो क्या पूछेगा, है ना, पहाड़ जैसा थोड़ी पूछेगा। तो आपको जो जनरल कॉम्पिटिटिव में है क्वेश्चन इसी टाइप से रहेंगे मैथ का, और इसी टाइम में थोड़ा टाइम कम लगेगा जब आपके पास ट्रिकल रहेगा, आप जब पढ़ाई करेंगे, है ना, जब पढ़ाई करेंगे ट्रिकल रहेगा, आपका मैथ कंप्लीट बन जाएगा, जब बन जाएगा तो वो रिजल्ट है ना। इसलिए आलतू फालतू का दिमाग इधर उधर लगाना नहीं है ना, मेहनत करना है, मेहनत का फल क्या होता है मीठा, तो मीठा फल खाना है ना, मीठा फल कब खाएंगे जब पढ़ाई करेंगे। समझिए? तो हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे ऐसा ही, जैसे टॉप 10 लेके आएंगे, और 2 या 3 मैथ का क्वेश्चन लाएंगे, टॉप 10 में ही रहेगा, और बेटर है टॉप 10 में, ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन सफिशियंट है पढ़ने के लिए, है ना। दिन में यानी कि 10 मिनट देख लो, टाइम भी है, टाइम को ही बचत करना है, और टाइम पर काफ़ी ध्यान देना है। तो हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे लेके आएंगे, है ना। तो जाते जाते थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वेलकम टू नेक्स्ट डे।